आप में से बहुत सारे भाइयों के अंदर ये सवाल तो पैदा होता ही होगा कि जो देसी दंड होते हैं जितने भी, वो किस तरह लगाने चाहिए, मतलब आराम से लगाने चाहिए या फिर स्पीड में। अगर आप में से कोई दंड नहीं लगाता, कोई भी भाई, तब भी ये सवाल उठता है कि जो आप पुलअप पुशअप लगाते हो वो धीरे लगाए या फिर स्पीड में, स्पीड कितनी रहनी चाहिए। इस वीडियो में आप हर चीज़ समझ जाओगे कि आपके वर्कआउट की दंडों की स्पीड कितनी रहनी चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें भाइयों मैं कोई जिम के वर्कआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिम के वर्कआउट के नियम अलग होते हैं और दंड अलग होते हैं, इनके नियम बहुत अलग होते हैं। और इतना जरूर कहूँगा कि जो भाई जिम करते हैं वो वर्कआउट से पहले, जो वर्कआउट करते हैं जिम में, उससे पहले 2 तरह के 3 तरह के दंड जरूर लगाएं। सेट अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हो, बेशक से 2-2 सेट लगाएं, लेकिन दंड जरूर लगाएं, क्योंकि जो स्टैमिना स्ट्रेंथ आपकी दंड बढ़ाएगा ना, दंडों से बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो सीधी बात अगर मैं करूँ तो पहला सवाल ये उठता है कि स्पीड में दंड पुशअप लगाने से क्या होगा और आराम से दंड लगाने से क्या होगा। देखो, जब भी हम कोई दंड जितनी आराम से लगाते हैं उतना ज़्यादा लोड हमारी मसल्स पर पड़ता है। जिस तरह जिम में हैवी वेट उठाया जाता है, ये उसी तरह का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन दंड के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रामूर्ति दंड, हिंदू दंड। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल धीरे लगाए जाते हैं, सांस भरकर कुंभक के साथ। इससे होता ये है कि जब दंडों को कुंभक के साथ बिल्कुल धीरे धीरे लगाया जाता है तो जिन जिन मसल्स की ताकत लगती है, जैसे कि आर्म्स की, चेस्ट की, शोल्डर की, इसकी सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। तो भाई अधिक देर तक जब किसी मसल्स पर एक साथ लोड पड़ता है तो वो मसल्स पत्थर के समान मजबूत होने लगती है, जैसे कि रामूर्ति दंड होता है। इसका नियम ये होता है कि ये एक दंड 1 मिनट के अंदर लगाया जाता है। अब जिम में या फिर पुशअप पुलअप ये जो आप लगाते हो, इसमें क्या होता है, इसमें आप ताकत लगाकर ऊपर नीचे जाते हो तो रेस्ट मिलता रहता है। एक बार लोड पड़ता है, ऊपर जाके रेस्ट मिल जाता है, लोड पड़ता है, रेस्ट मिल जाता है। तो इस पर मसल्स पर थोड़ा मतलब थोड़ी पावर लगती है मसल्स की। लेकिन जब हमारी बॉडी पर 1 मिनट तक प्रेशर पड़ता है, जब हम कोई दंड लगाते हैं 3-4 मसल्स पर 1 मिनट तक बिल्कुल गहराई से प्रेशर पड़ता है, और भी सांसों के अंदर सांस के साथ दंड लगाया जाता है, तो भाई सांसों के साथ अंदर तक, तो भाई सोचो हमारी बॉडी कितनी पावर लगती होगी। अंदर से भी पावर लगती है दंड लगाते समय। अंदर की जो हमारी इंद्रियाँ होती है, नसें होती है, वो भी मजबूत होती है। इसी रामूर्ति दंड को लगाकर रामूर्ति जी ने अपने शरीर को इतना मजबूत कर लिया था कि हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लेते थे, और भुजाओं से इतनी मजबूत भुजाएं कर ली थी कि इंग्लैंड में एक गाड़ी के इंजन को रोक दिया था, खिसकने भी नहीं दिया था। ये रामूर्ति दंड इसी तरह से बना है। जब आप इसको लगाओगे तो भाई आपकी भुजाएं, कंधे बिल्कुल पंप हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है, ये प्रोसेस ही कुछ इस तरह है कि बना ही कुछ इस तरह से है कि 1 मिनट तक आपकी पूरी मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। और जब 1 मिनट तक प्रेशर पड़ता है तो सोचो भाई कितनी ताकत लगती होगी, कितना मतलब शक्ति कितनी चाहिए होती होगी, और कितनी शक्ति आपके अंदर आती होगी। इसलिए दंड लगाना हर किसी के लिए आम नहीं है। पहली चीज़ तो इसके लिए वीर रक्षा चाहिए। अब ग्रीस ही नहीं होगा आपके शरीर में तो 1 मिनट तो क्या, 10 सेकंड के लिए भी आप लगातार कोई दंड नहीं लगा पाओगे। तो मतलब कहने का इतना सा है, जब आप कोई भी दंड बिल्कुल धीरे सांसों को रोककर मतलब कुंभक के साथ लगाते हो तो मसल्स ज़्यादा फटती है, मसल्स पर ज़्यादा देर तक और ज़्यादा गहराई से दबाव पड़ता है। तो इससे होता है क्या है, मजबूत बनती है और वो मसल्स ग्रो भी होती है, उसको अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। तो मतलब धीरे से दंड लगाने से मसल्स बनती है, साइज गेन होता है। लेकिन इसके साथ में 2 चीज़ें, कुंभक और वीर रक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई अगर शरीर का साइज बढ़ाना है, शक्ति भरनी है, तो जितना धीरे हो सके उतना धीरे आप दंड लगाए, क्योंकि धीरे जब आप कोई भी दंड एक्सरसाइज लगाओगे तो मसल्स पर ज़्यादा देर तक और प्रॉपर लोड पड़ता है, जिससे वो जल्दी ग्रो हो पाती है। फिर आती है बात स्पीड की। देखो कुछ दंड ऐसे होते हैं जो कि स्पीड में लगाए जाते हैं, जैसे कि सपाटे, हनुमान दंड, मिसर दंड। तो भाई स्पीड में दंड लगाने से होता ये है कि बॉडी की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। और हाँ, अगर आप ऐसे दंड स्पीड में लगाओगे जो कि आराम से लगाने के होते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे कि रामूर्ति दंड, हिंदू दंड, साधारण दंड। इनको अगर आप स्पीड में लगाओगे तो अच्छे से आपकी भुजाओं पर, शोल्डर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो शरीर को वार्म अप करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए इन दंडों को स्पीड में ना लगाएं। जो दंड स्पीड के लिए बने हैं उनको लगाएं। हर तरह के दंड है, स्पीड के लिए भी है, शक्ति बढ़ाने, पावर बढ़ाने, हर चीज़ के, वीर रक्षा, काम वासनाओं ख़त्म करने के लिए हर तरह के दंड आप सर्च करना और उस हिसाब से अपना मतलब रूटीन बना लेना और वैसे करके लगाना, हर रोज़ अलग अलग दंड, ठीक है।
और स्पीड में दंड लगाने से कटिंग आती है, स्टेमिना बढ़ता है। अगर आप हर एक्सरसाइज स्पीड में लगाओगे तो भाई उससे होगा ये कि मसल्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि अच्छे तरीके से प्रेशर नहीं पड़ता मसल्स पर। लेकिन स्पीड में दंड लगाने से, एक्सरसाइज लगाने से बॉडी की स्पीड बढ़ती है, स्टेमिना बनता है। इसलिए स्पीड में वर्कआउट भी ज़रूर करें हफ्ते में 2 से 3 दिन। और जिन लोगों के बॉडी पर फैट है उनको तो स्पीड में ही करना पड़ता है और स्पीड में ही करना चाहिए, तभी उनका फैट जा पाएगा। और अगर वो धीरे से वर्कआउट करोगे तो भाई मोटा आदमी तो पहले ही सुस्त होता है, तो फैट लॉस नहीं हो पाएगा। उन लोगों को स्पीड में ही वर्कआउट करना पड़ेगा। कटिंग अगर आपको अपनी बॉडी में चाहिए तब भी आपको स्पीड में वर्कआउट करना पड़ेगा। तो बस ये 2 कारण, दोनों को मैंने अलग अलग बता दिया कि किस भाइयों को स्पीड में करना चाहिए, किन भाइयों को आराम से करना चाहिए। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा पूरी साइंस इनकी। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।